क्या मांग करते हैं आप सरकार से? न्याय, मेरी बच्ची का न्याय। वो बच्ची लड़ी होगी अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने परिवार के लिए, फिर भी उसको मारा गया। उसके मुंह पे एसिड छिटा गया है, उसके मुंह पे एसिड छिटा गया कि बॉडी का पहचान ना हो सके। उसके साथ सेक्सुअली क्या हुआ है अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है हम लोगों को। वो मेरी बहन अनीसा कुमारी है, उसका मिसिंग, उसको किडनैप किया गया था 7-8 दिन पहले। थाना को हम लोग गए थे किडनैप का एफआईआर देने के लिए। थाना उसको मिसिंग का कंप्लेन बनाया, थाना एफआईआर बदल दिया। मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, हम कलकत्ता में रहते थे, हम उस टाइम कलकत्ता से ट्रेन पकड़ के इधर आ ही रहे थे। थाना वाला मेरी माँ से साइन लेकर के एफआईआर बदल दिया। 7:15 पर गरपुड़ा थाना पुलिस द्वारा रौजौर पोखर एवं छोटी केवाल के बीच सड़क के किनारे से बोरे में बंद एक लगभग 20-25 साल की युवती का शव बरामद किया गया है। जिस बहन की हत्या के बाद भाई फूट फूट कर रोया, जिस मां ने अपनी ही बेटी को मृत मानकर अंतिम विदाई दी, जिस परिवार ने पुलिस पर हत्या और एफआईआर बदलने तक का आरोप लगाया, अब उसी बहन का एक वीडियो सामने आया है और इस वीडियो ने पूरे मामले को उलट कर रख दिया, क्योंकि जिसे मृत समझकर अंतिम संस्कार कर दिया गया, वो युवती खुद डीएसपी को वीडियो भेजकर कह रही है कि मैं जिंदा हूं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर अनीशा जिंदा है तो आखिर उस बोरे में बंद युवती की लाश जो मिली थी वो किसकी थी और उसकी हत्या किसने की और आखिर कैसे और किसको इस माँ और बेटे ने अंतिम संस्कार के मुहर पर डाकर खड़ा कर दिया। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं क्यूरियस चैनल। बेगूसराय और समस्तीपुर से सामने आया ये मामला अब एक ऐसा हैरान कर देने वाला रहस्य बन चुका है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि एक भाई और एक माँ अपनी ही बहन और बेटी की पहचान ना कर सके। जिस शव को उन्होंने अपनी अनीशा समझकर रो रो कर अंतिम विदाई दी, जिसका दाह संस्कार तक उन्होंने कर दिया, अगले ही दिन उन्हें पता चला कि उनकी बेटी जिंदा है। डीएसपी के पास उसकी बेटी ने वीडियो भेजा है, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि आखिर बोरे में कौन था। ये पूरा मामला समस्तीपुर जिले की रहने वाली बीए पार्ट 1 की छात्रा अनीशा कुमारी से जुड़ा हुआ है। 21 जून को अनीशा घर से दवा लेने की बात कहकर निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिवार ने पहले हर जगह तलाश की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला, इसके बाद परिजनों ने विद्यापति नगर थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया और पुलिस से बेटी को ढूंढने की गुहार लगाई। इसी बीच 26 जून की रात बेगूसराय के गढ़पुरा थाना क्षेत्र में सड़क किनारे एक बोरे में अंदर बंद युवती का एक सड़ा गला शव बरामद हुआ। शव की हालत इतनी खराब थी कि पहचान करना बेहद मुश्किल था। जब ये खबर समस्तीपुर पहुंची तो अनीशा का भाई अर्जुन चौधरी और उसकी मां बेगूसराय सदर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने शव को अनीशा का शव बताया। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई उसने हर किसी को भावुक कर दिया। भाई बिलख बिलख कर रो रहा था, मां अपनी बेटी की मौत से बेसुध थी। परिवार पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहा है। भाई का कहना था कि जमीन विवाद के कारण उसकी बहन की हत्या कर दी गई। उसने अपने चाचा और एक स्थानीय मुखिया पर आरोप लगाया और कहा कि पुलिस ने उनकी शिकायत को गंभीर से नहीं लिया। उन्होंने पुलिस से अपहरण की शिकायत करने के लिए कहा, लेकिन पुलिस ने एफआईआर बदल दिया। पूरा परिवार विश्वास कर रहा था कि उनकी बेटी अब दुनिया में नहीं है और उसकी हत्या हो चुकी है। उसका मिसिंग, उसको किडनैप किया गया था 7-8 दिन पहले। थाना को हम लोग गए थे किडनैप का एफआईआर देने के लिए। थाना उसको मिसिंग का कंप्लेन बनाया, थाना एफआईआर बदल दिया। मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, हम कलकत्ता में रहते थे, उस टाइम कलकत्ता से ट्रेन पकड़ के इधर आ ही रहे थे। थाना वाला मेरी माँ से साइन लेकर के एफआईआर बदल दिया। 21 तारीख को 21 जून हाँ, और थाना को हमने आवेदन भी 21 को दिया। 21 को दिया। थाना ने आवेदन बदल करके 23 तारीख को एफआईआर रिसीव किया। हमको एक अलग रिसीविंग दिया है। थाना ने आवेदन बदल दिया। जिस दिन आपने उसके पाँव में कट है बहुत सारा। जब वो साइकिल सूचना कैसे मिली आपको यहाँ? मेरा एक फ्रेंड है जो मेरे को काफी टाइम से हेल्प कर रहा है इस मैटर में। तो संतोष जा उसके घर में भी जाके अजीत चौधरी के थ्रू धमकी दिलवाया कि तुम लोग इस मैटर से दूर रहो, अगर कल के डेट में हम फंसेंगे तो हम तुम लोग को भी फंसाएंगे, और अगर हम डूबेंगे तो तुम लोग को भी डुबाएंगे। अगर कल को डेट में कुछ भी ऐसा वैसा तुम्हारे घर में हुआ तो हमको बोलना मत। तो फिर वो लड़का हमको बोला कि हम नहीं आ सकते, लेकिन एक ऐसा बात है, बॉडी मिला है, तुम चिंता मत करो। तो फिर हम जैसे हम वो फोटो देखे तो पता नहीं दिल बहुत अजीब सा घबराने लगा। तो हम एसएचओ को फोन किए थे, एसएचओ फोटो भेजा, हम वही श्योर हो गए थे। क्या मांग करते हैं आप सरकार से? न्याय, मेरी बच्ची का न्याय। वो बच्ची लड़ी होगी अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने परिवार के लिए, फिर भी उसको मारा गया। उसके मुंह पे एसिड छिटा गया है, उसके मुंह पे एसिड छिटा गया कि बॉडी का पहचान ना हो सके।
उसके साथ सेक्सुअली क्या हुआ है अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है हम लोगों को। जब एक अनजान बॉडी पकड़ाया गरपुरा थाना में, SHO 10-15 थाना में 10-15 थाना में क्यों नहीं वैसा सब पूछा, या न्यूज में क्यों नहीं डाला 2-4 बड़े चैनल पे, क्यों SHO भी चुप हो गया बॉडी को देख के। रोज तो आएगा, आए दिन रोज तो एक बॉडी नहीं मिलता है ना। SHO का इस पे क्यों नहीं रिस्पॉन्स रहा, क्यों SHO ढूंढने का कोशिश ना करके यहाँ पे लावारिस की तरह बॉडी को फेंक दिया। बॉडी में पिल्लू लग गया है, बॉडी पूरा डिकम्पोज हो गया है। हर कोई यही मान रहा था कि अनीशा अब जीवित नहीं है, उसकी हत्या हो चुकी है। लेकिन अगले ही दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे मामले की दिशा बदल दी। दरअसल दलसिंह सराय के DSP निखिल कुमार के मोबाइल पर एक वीडियो पहुंचा। वीडियो में वही अनीशा कुमारी दिखाई दे रही थी जिसे पूरा परिवार और गांव समाज मृत समझ चुका था। वीडियो में साफ साफ अनीशा ये कह रही थी कि मैं अनीशा कुमारी समस्तीपुर की रहने वाली हूँ और मैंने रोहित से अपनी मर्जी से शादी कर ली है। वो दोनों घर से भाग गए थे। अनीशा आगे कहती है कि मुझ पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। मेरा नाम अनीशा कुमारी, मैं थाना विद्यापति नगर, जिला समस्तीपुर। मैं ये शादी अपनी मर्जी से की हूँ, मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं दिया गया है। कृपया करके इनकी फैमिली वाले को परेशान ना करें। मैं जहाँ भी हूँ बहुत खुश हूँ और आज 29 तारीख है और डेट 9:14 हो रहा है, देख सकते हैं। मैं जहाँ भी बहुत खुश हूँ। इस एक वीडियो ने पूरे मामले को पलट कर रख दिया। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर अनीशा जिंदा है तो फिर उस बोरे में बंद युवती कौन थी जिस शव की पहचान अनीशा के भाई और मां ने की थी? वो आखिर किसकी बेटी थी? उसकी हत्या किसने की और क्या उसकी पहचान अब तक हो पाई है? क्या किसी और परिवार की भी बेटी लापता है जो आज भी अपनी बच्ची का इंतजार कर रहा है? और सबसे अहम सवाल कि इतने संवेदनशील मामले में शव की पहचान केवल परिजनों के भरोसे कैसे मान ली गई? क्या DNA जांच या अन्य वैज्ञानिक प्रक्रिया का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए था? अब आपको बता दें कि पुलिस के सामने दोहरी चुनौती है। पहली अनीशा के लापता होने और उसके प्रेमी के साथ शादी करने के पूरा घटनाक्रम की जांच करना और दूसरी तरफ उस अज्ञात युवती की पहचान करना जिसका शव बोरे में बंद मिला था, जिसका अंतिम संस्कार अनीशा समझकर कर दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन ने अपना बयान भी जारी किया है। क्या कुछ बता रहे हैं, पहले उनका पूरा बयान सुनिए। 7:15 पर गरपुरा थाना पुलिस द्वारा रौजौर पोखर एवं छोटी केवाल के बीच सड़क के किनारे से बोरे में बंद एक लगभग 20-25 साल की युवती का शव बरामद किया गया है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है एवं अज्ञात शव के लिए जो भी विधि पूर्वक कार्रवाई होती है वो की गई है। घटनास्थल पर FSL की टीम भी आके जांच कर चुकी है। उक्त युवती के पहचान के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। कुछ लोग समस्तीपुर जिले से भी आए थे पहचान के लिए और आसपास के लोगों द्वारा भी, लेकिन अभी तक उक्त शव का पहचान नहीं किया जा चुका है और वैज्ञानिक ढंग से इसका अनुसंधान किया जा रहा है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। समस्तीपुर के एक व्यक्ति ने अनीशा के रूप में पहचान करने का दावा किया था, फिर बाद में क्या हुआ? हाँ, सदर अस्पताल पहुंच के प्रारंभिक रूप से उन्होंने बताया था, लेकिन जब उनके द्वारा ही गहराई से जांच की गई तो पाया गया कि ये उक्त युवती का ये शव नहीं है। तो सुना आपने, एक युवती जो कि अपने प्रेमी के साथ नई जिंदगी शुरू करने की बात कह रही है, जो अपने घर से भागकर प्रेमी के साथ बड़े मजे में रह रही है और पूरा गांव समाज भावुक है। माँ बिलख कर रो रही है, भाई का भी बुरा हाल है और वो ये सोच रहे हैं कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने पुलिस प्रशासन के साथ साथ अपने चाचा और गांव के मुखिया पर भी आरोप मढ़ दिया। लेकिन कहानी में जब ट्विस्ट आया तो इस वक्त पूरे बिहार की जनता दंग रह चुकी है कि आखिर क्या जरूरत पड़ी थी 20 साल की एक लड़की को घर से भागकर अपने माता पिता को धोखा देने की। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए क्यूरियस शालिनी।